महाराज जी, अकाल मृत्यु जैसा कुछ होता है क्या? जबकि मैंने सुना है तिल बढ़े ना राई घटे जो हाँ, पर लिखी महत करतार। अपराध बन जाने पर, जैसे आपकी आयु 80 वर्ष है और आपने कोई महत अपराध कर दिया, फिर आपके ऊपर अकाल मृत्यु लागू हो जाएगी, तत्काल दंड दिया जाएगा। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। जैसे कोई महत अपराध बन जाए, किसी महापुरुष का अपराध बन जाए। महत अपराधों में जैसे पुत्री है, अपने द्वारा पोषित है, पूज्य है, और अगर उसका किसी तरह से अभद्र व्यवहार या माता पिता के द्वारा, ऐसे तो बहुत से ऐसे महत अपराध हैं जो तत्काल आयु श्री कीर्ति उनको तत्काल नष्ट कर देते हैं, फिर वो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो जैसे लिखा है राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक, वो तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब वर्तमान में जो अपराध बन गया, तो तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि, समस्त शुभ कर्मों को नष्ट करके उसको तत्काल दंड मिलेगा। जैसे कुछ अपराधी होते हैं कानून के द्वारा दंड दिया, कुछ होते हैं सीधे गोली मारी जाती है। जैसे आतंक जो फैलाते हैं, अब उनको न्याय की नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र है, वो किसी को भी, अब उनके लिए सीधा, उनको, उनको सीधा मारा जाता है ना। ऐसी जैसे हमसे कोई भयानक अपराध बन जाए, तो ये तो लोक व्यवस्था है, जो अनंत लोकों का स्वामी है, बड़े बड़े लोकपाल, तत्काल उसको ऐसा भयंकर एक्सीडेंट करा दिया, ऐसा भयंकर हुआ गया कि गाड़ी लाख अंदर ही जल कर राख हो गए। अब ये सुकृत नष्ट हो गए, भारी पाप बन गए, उनका कष्ट भोगना पड़ रहा है। और अगर अकाल मृत्यु का योग ना होता तो उसकी चर्चा ना होती ना, कि अपने आप पूरी आयु की मृत्यु की बात आई तो शास्त्रों में अकाल मृत्यु की बात ही क्यों आती? तो अकाल मृत्यु आती महत अपराध बन जाने पर, तत्काल आपके सुकृत नष्ट हुए, आपको योग बनेगा और आप नष्ट हो जाएंगे। यद्यपि आपकी आयु थी कि आप 80 साल जीते, पर आपने भयंकर अपराध कर दिए, आपकी आयु छीन हो गई, आपकी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, आपका स्त्री नष्ट हो जाएगा, वैभव नष्ट हो जाएगा, ऐसा होता है। वो फिर मृत्यु को तत्काल, अब जैसे अकाल मृत्यु जैसा कोई अपराध बन गया और बनने वाला और हमारी होने वाली, अब हम भगवान का चरणामृत, भगवान के आश्रय नाम तो कट सकता है। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे तीनों टाइम हम भगवान का चरणामृत पिए तो अकाल मृत्यु का योग बनने वाला वो भी कट जाएगा और रोगों का नाश हो जाएगा और भगवान की प्राप्ति भी हो जाएगी। चरणामृत में बड़ी ताकत। अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ऐसा भी है, अगर अकाल मृत्यु ना होता तो इस श्लोक में कैसे आता? अकाल मृत्यु हरणम, मतलब अकाल मृत्यु होती है और उसका हरण हो सकता है। भगवान का नाम जप करो, तीनों समय भगवान का चरणामृत पियो, तो अकाल मृत्यु का अपहरण हो जाएगा। तो अकाल मृत्यु ऐसा नहीं कि नहीं होती है, होती है। जैसे कोई अकाल मृत्यु नाम की कोई वस्तु नहीं है, नहीं है। आपके द्वारा अगर महत अपराध बन गए तो फिर ऐसा है। नाम जप करता है पर कभी कभार मन विषयों में लग जाता है, नाम जप करते करते एकदम से बंद हो जाता है और दूसरे विषयों में मन चला जाता है। हाँ, तो मन से हमें नाम जप अभी नहीं करना, अभी जबान से करना है, क्योंकि हम सिद्ध थोड़ी हो गए। मन तो 5 बार लगेगा और इसके बाद बंदर की तरह छलांग मार देगा, इस शाखा से उस शाखा, उस शाखा। तो अच्छा जा भैया तू, जैसे मन है ना, उसके कहते जा भैया तू। अब हम शुरू राधा 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 राधा, क्या बिगाड़ लेगा? अगर हम उसको समय देंगे, उसके चिंतन को सहयोग देंगे, तो हमें भ्रष्ट कर देगा। और हम तो राधा राधा जप रहे हैं, उसे चिंतन का समय नहीं दे रहे, तो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बस हमारी बात अंदर से समझ लो, मन लगे या ना लगे, जिह्वा से नाम जप कर रहे हो तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित आनंद का अनुभव। हम लोग मन के लिए इतना क्यों रोते हैं? हमारा मन नहीं लगता, हमारा मन, अरे छोड़ उसको। इतना बुरा उपदेश कर रहा है वो, इतना बुरा तुम्हें सता रहा है, तुम इतना उसको प्यार कर रहे हो, छोड़ दो, जाओ, तुम्हें जो करना है मन आज से छोड़, हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। कुछ नहीं कर पाएगा भाई, आपके दस्तखत के बिना, ये बात समझ लीजिए, मन कुछ नहीं कर पाएगा। मन पहला काम होगा, आपको प्रलोभन देगा, आपको धमकाएगा, आपको दुखी करेगा और आपसे दस्तखत करवा ले, हाँ चलो, बस हाँ कह दो, फिर तुम्हारे को तो रगड़ देगा, फिर तुम्हें व्याकुल करके, मथित करके
ऐसा आचरण करा लेगा कि आप दिन भर जलोगे, जिंदगी भर जलोगे। स्वीकृति देने में बस होश में रहो तो कुछ मन नहीं कर सकता है, सच्ची बात मान लो। हम लोग क्या करते, इतना मन को प्यार करते, वो कह रहा आज ये देखना है, अब हम परेशान हो जाते हैं कि अगर नहीं देखा तो मन हमको जलाएगा। यार मन कहता है आज कुछ भी हो ये देखेंगे, बस गए तुम। वो दिखाएगा, कराएगा, सुनाएगा, बुलवाएगा, तभी हमारी मन की गुलामी बराबर चल रही है, हम उससे हट नहीं पा रहे। तो नाम जप करो, सत्संग सुनो और सबकी सेवा की भावना करो। ये आपसे गुप्त बात कहते हैं, जो दूसरों की सेवा की भावना करता है उसका बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। किसी भी पशु पक्षी मनुष्य बीमार, किसी बड़े बूढ़े, आजकल तो नौजवान ऐसे हैं कि अपने माई बाप की सेवा नहीं कर रहे भाई, औरों की तो सेवा की बात जाने दो, अपने माता पिता को धमकाते हैं, अपने माता पिता को पीटते हैं, अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं। वारी जवानी और वारी बुद्धिमत्ता आए। मुझसे भी वो पाप हुआ है, मैंने भी अपने माँ बाप को कुछ समय के लिए उल्टा बोला हुआ है। उल्टा बोला हुआ तो अभी तो राधा राधा सुधार लो। हाय माता पिता, आप पैर छुआ करो रोज, ठीक है? पाप के कारण मुझे साथ में नहीं रहते प्रभु। भले साथ में नहीं रहते, लेकिन जाके उनके पैर छुओ। अगर वो भूखे हो तो भोजन की व्यवस्था करो, कपड़े की व्यवस्था करो। कोई जब सेवा ना करे तो तुम सेवा करो, अब सुधार कर लो, अभी हैं। अगर वो चले गए होते तो प्रायश्चित करना पड़ता, अभी हैं। जाके उनके चरणों में दूर से माथा, वो गाली दे, तुम दूर से प्रणाम करो ऐसे, और देखते रहो। अगर कोई भाई सेवा कर रहा तो बात अलग है, नहीं उनकी सेवा करो। भगवान जी ऐसे नहीं रिझते कि गुरुजन माता पिता का अपमान करने वाला कोई भजन करके भगवान को प्राप्त कर ले। सब में भगवान, जब राम जी प्रकट हुए ना तो प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। गुरुदेव के, माता पिता के चरणों में भगवान प्रणाम करे, हम तो उनके अंश हैं, ठीक है? हाँ, अंदर ही अंदर गलती मान के और उनको रोज प्रणाम करना और देखते रहना, उनकी सेवा में चूक ना हो। उनके कपड़ा लत्ता भोजन दवाई इसके विषय में दे। यार मनुष्य जीवन का क्या लाभ? सुअर कुत्ता भी यही सब करते हैं, खुद खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, सोते हैं और मर जाते हैं। अगर इतने ही मनुष्य जीवन में रहा तो यार तिनते खरसू कर स्वान भले, क्योंकि अपने पाप कर्म को भोग रहे हैं, हम नवीन पाप कर रहे हैं। अच्छे करो, ठीक है? नाम जप करो, प्रियालाल के आश्रित रहो और माता पिता बुजुर्गों की सेवा करो। सेवा से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को सेवा धर्म बहुत प्रिय है। हाँ, जो दूसरों की सेवा करता है भगवान बहुत जल्दी उस पर कृपा कर देते हैं।